अब यहाँ पर हम आपको जो है ना वो कंसेप्ट बताते हैं कि प्रॉफिट लॉस के मेरे भाई यहाँ पर 3 बेहतरीन कंसेप्ट, मतलब वो कहते हैं ना मेरे जिगर के टुकड़े, तो प्रॉफिट लॉस के यहाँ पर जो है वो 3 जिगर के टुकड़े हैं। और वो क्या है वो देखो, यहाँ पर स्पेशल कौन से हैं, तो स्पेशल 3 हैं, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं। अब ये स्पेशल 3 कौन कौन से हैं, तो ये स्पेशल 3 के बारे में थोड़ा हम आपको समझाते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये स्पेशल 26 जैसे होते थे ना, तो ये क्या है, स्पेशल 3 है। अब ये स्पेशल 3 में यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर आपने 2 वस्तुओं को खरीदा, जैसे मानो यहाँ पर एक मैंने किताब खरीदी और एक मैंने कलम खरीदा, तो हो सकता है मेरे भाई दोनों का क्या सेम हो, तो दोनों के खरीदने की कीमत सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं सीपी सेम मेरे भाई, ठीक है। हो सकता है मेरे भाई मैंने कलम और किताब दोनों को खरीदा लेकिन अलग अलग कीमत पर खरीदा, बट जब मैं बेचने गया तो मैंने क्या कहा, सेम कीमत पर बेचा, तो उनका क्या हो सकता है, तो मेरे भाई एसपी सेम हो सकता है, ठीक है। अब हो सकता है मेरे भाई तीसरा केस ऐसा कि ना ही उनको मैंने सेम कीमत पर खरीदा है, ना ही उनको मैंने सेम कीमत पर बेचा है, लेकिन ये है कि किसी एक के खरीदने का कीमत दूसरे के बेचने का कारण बन गया या उसकी कीमत के बराबर, या मेरे भाई पहले के बेचने का कीमत दूसरे के खरीदने का कारण बन गया, यानी सीपी ऑफ फर्स्ट बराबर एसपी ऑफ सेकंड। तो यही मेरे भाई 3 केस होते हैं, या तो हमने उन्हें बराबर में खरीदा हो, या हमने उन्हें बराबर में बेचा हो, या हमने मेरे भाई बराबर में खरीदा या बराबर में, मतलब एक का खरीद दूसरे के बिक्रे के बराबर हो। तो हम अब उसी में चलेंगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसपी सेम के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कि एसपी जो सेम होता है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार रेशियो मेथड से हम आपको चाहेंगे समझाना, लेकिन नहीं छोड़ो हटाओ, रेशियो से जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ जहाँ जैसे जरूरत पड़ेगा मैं वैसे बता दूंगा। आप इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है सीपीओ का, 2024 में पूछा गया, और ऐसा कोई ऐसा टाइप नहीं है जो मैंने एप्लीकेशन वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी तक एक भी सवाल ऐसा पेपर में नहीं आया, चाहे वो सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, आईबी का पेपर हो, कि जो आपके शीट के बाहर हो। ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है। आप मेरी शीट में देखोगे एग्जैक्ट डेटा के साथ भी काफ़ी सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि नस नस को पढ़ाया यार हमने एग्जामिनर के कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं, अभी हाल फिलहाल के माहौल के अकॉर्डिंग जो ये वेंडर है वो कहाँ तक क्वेश्चन दे सकता है। 100% तो नहीं बोलूंगा कि सारा सवाल वही आ जाएगा जो मैं पढ़ा करके दूंगा, लेकिन इतना अभी जगह जो माहौल है, मतलब बाहर नहीं आने वाला यार, ऊपर 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर अपने आप में वेंडर जो है वो ये ठान लेगी नहीं हमको एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे देना है, कुछ ऐसा दे देना है, तो फिर मेरा क्या, कहीं से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को ना, देखो आप प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस वही आए जो कंसेप्ट मैंने बताए, इसीलिए यहाँ पर सारे बच्चे आंसर दे देते हैं पहले ही कमेंट बॉक्स में, सारे जानते हैं सर ये सारे क्वेश्चन कराते हैं। अब इस सवाल में देखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, क्या कहा गया, अ पर्सन बॉट 2 बफेलो, 2 भैंसे उसने खरीदी है, यहाँ पर कितने रुपए में, 11,520 में। वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15, अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ इतना, यानी एक को यहाँ पर 15 के लॉस में बेचा और दूसरे को यहाँ पर 19 के फायदे में। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो यहाँ पर क्या है, इक्वल है, यानी पहले वाले का सेलिंग प्राइस दूसरे वाले के सेलिंग प्राइस के बराबर है। पहले का सेलिंग प्राइस क्या है, दूसरे के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब अगर बात करेंगे 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारा बराबर है, तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य हम कैसे निकालते हैं, आप जरा यहाँ देखिए। तो हम बोलेंगे सर पहली वाली भैंस हमारी कितने की है, एक्स है, वो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है, कितना परसेंट है, 100% है। अगर हम मान लीजिए उसको 15 के लॉस में बेचें, ठीक है, तो 15 के लॉस में बेचें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पहले वाले का ये मैंने क्या माना है, तो ये पहले वाले का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में 100% होता है और अगर 15 के नुकसान में बेचे तो कितने बिकेगा, 85 में। दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस अगर अपने आप में मेरे भाई 100 होता है और मैं इसे 19 के फायदे में बेचूंगा तो कितने बेचूंगा, 119 में, यानी इसका 85% इसके 119% के बराबर है। ये पूरा का पूरा इसे खत्म करेगा, तबाह करेगा। उसके बाद में 17 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, और 17 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। तो यहाँ पर एक्स और बट्टे में जो y है उसकी वैल्यू मेरे भाई 7 और 5 की होगी, ठीक है। यानी हमने जो इन्हें खरीदा है दोस्तों ना, वो 7 और 5 के अनुपात में खरीदा है, 7 और 5 के अनुपात में मेरे भाई खरीदा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो 11,520 रुपए है, ये मेरे भाई किसका वैल्यू है, एक का है कि दोनों का है, तो दोनों का है, मतलब कितने का मान है, 12 का। और इन्होंने हमसे पूछा है फर्स्ट वन की कीमत बताओ, फर्स्ट वन का कीमत का मतलब कितने का मान बताओ, 7 का मान बताओ। तो जो दिया गया है वो दोनों की वैल्यू है और जो पूछा गया है इसका मान है। 12 से काटेंगे तो 12 8 मेरे भाई 104 हो जाएगा, ठीक है। 104 के बाद 112 हमारा, सही है ना, नहीं 12 8 96, 12 नवा मतलब यहाँ पर 108, तो 12 नवा 108 हो जाएगा 72, 12 छक 72 ये मिला करके। तो अगर आप देखोगे तो 7 छक 42 और यहाँ पर 9 7 63 और 4 67, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6720, ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही उत्तर है। तो छोटी सी बात सर आपको ध्यान में देनी थी, और वो यहाँ पर क्या, इसका सेलिंग प्राइस इसके सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इसका 85% इसके 119% के बराबर है। रेशियो हमारे आ गए, जो दिया गया है वो दोनों का मान है और मुझे यहाँ पर पहले का मतलब 7 का मान
पूछा गया है। अगला सवाल पर आप आइए और अगला सवाल सेम देखिए, ये मेंस का आपका क्वेश्चन है और बड़े आसानी से मेरे भाई आप बना सकते हैं और आपको इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। क्या कहा गया देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर सेम। शुरू में ही यहाँ पर इसने हिंट दे दिया कि ए का सेलिंग प्राइस और बी का सेलिंग प्राइस सेम है। ए को बेचा गया यहाँ पर 28% के प्रॉफिट में और बी को बेचा गया 24% के लॉस में। बस यहाँ पर मैं इतना ही लेकर के चलता हूँ, ठीक है, इतना ही लेकर के चलता हूं बस मेरे भाई। दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है, दो वस्तुओं का क्या सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है। तो यदि मैं पहले वस्तु के कॉस्ट प्राइस को x मानूंगा, ये अपने आप में मेरे भाई 100% है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे किससे गुना करना होगा, 28 से। यानी यहां पर 100 के समान में 28 का प्रॉफिट तो कितना है, 128, ठीक है। यदि दूसरे के कॉस्ट प्राइस को y मानूंगा और CP अपने आप में 100% होता है, तो ये बताओ 100 में यहां पर कितने का लॉस, 24 का, तो बिकेगा कितने में, 76 में। पहले का SP दूसरे के SP के क्या है, तो बराबर, ये पूरा का पूरा खत्म, ठीक है। और अगर आप यहाँ काटने की और कोशिश करेंगे तो आप 4 से काट सकते हैं, कितनी बार में, तो मेरे भाई 32 बार में, और 4 से काट सकते हैं कितनी बार में, 19 बार में। तो यहाँ पर x अपॉन में y जो है यहाँ पर वो कितना आ जाएगा, 19 बटे मेरे भाई पुल मिलाकर के 32। अब लोग ज़्यादा दिमाग पता है क्या लगाएंगे, लोग यहाँ पर ये दिमाग लगाएंगे कि सर यहाँ से इसका SP निकालिए, यहाँ से इसका SP निकालिए, दोनों के SP को जोड़ करके यहाँ पर इसके बराबर करिए, फिर आपको यूनिट का मान आएगा, और यूनिट का मान आएगा तो आप 19 यूनिट और 32 यूनिट का मान बताइएगा। मैं मेरे भाई सीधा एक बात बोलता हूं कि यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए है ना, सिलेक्शन वाले अप्रोच चाहिए। समझ में आ गया बात, यहाँ पे वो अप्रोच नहीं है। तुम्हें क्वेश्चन बनवा करके एग्जामिनर थोड़ी चाहता है यार तुम्हारी नॉलेज टेस्ट करना, वो तो ये चाहता है तुम इस कंपटीशन के लायक हो कि नहीं, इस पोस्ट के लायक हो कि नहीं, तुम क्यों एक्शन ले सकते हो कि नहीं, तुम्हारी आंखों से छोटी छोटी चीजें दिखती हैं कि नहीं। आप यहाँ पर ये देखो, इस क्वेश्चन में यही तो बोल दिया गया ना लास्ट में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो भैया एक बात बताओ, ए और बी का CP 19 और 32 के अनुपात में होगा क्या, यहाँ पर ये 19 और 32 के अनुपात में है। इनका जरा रेशियो देखना, काटोगे 2 से तो 13 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 20 बार में। ये 19 और 31 के अनुपात में है नहीं। यहाँ पर अगर काटोगे तो 17 और 28 है, ये है ही नहीं। यहाँ अगर काटोगे तो ये 19 और 32 के अनुपात में है। यहाँ अगर मेरे भाई काटोगे तो ये तुम्हारा 12 और ये 19 के अनुपात में है, तो ये भी नहीं हो सकता। बस बात खत्म। किसने कहा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को, अरे मेंस में आया था तो इसका मतलब ये थोड़ी है सब हल करना होता है। सेकेंडों में टिक करिए और अपना आंसर आगे बढ़िए। कंसेप्ट के राजा हम आपको बना देंगे, लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें खुद सोचनी पड़ेंगी सर, ठीक है ना। ऐसे कहने से कंसेप्ट किंग नहीं होता है। कंसेप्ट किंग करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वैसे अप्रोच सीखने पड़ते हैं, तब जाकर के मेरे भाई आप बनते हैं। अब इसी क्वेश्चन में देखिए 99% जनता क्या करती है, सारा कुछ कैलकुलेट करती है। आपके पास में दिमाग है सर, आप रेशियो से अनुपात लगा करके सीधा उत्तर दे देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर के। अभी जब आप लोगों का पेपर होगा तो इसी तरीके का अप्रोच आपको रखना पड़ेगा पूरा। मेरे भाई 50 में 50 चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। प्री में एक नंबर भी यहाँ कम नहीं आना चाहिए किसी का। आ जाओ सवाल देखो, अ पर्सन सोल्ड 2 आइटम फॉर सेलिंग ईच फॉर रुपीज इतना है। यहाँ पर बोला गया दो वस्तुओं को बेचा है और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, तो हर एक वस्तु का इतना है। फर्स्ट आइटम ही मेड अ लॉस ऑफ इतना %, सेकंड आइटम ही गेन 20%, ओवरऑल परसेंटेज गेन और लॉस यहाँ पे। अब एक स्पेशल कंसेप्ट, जैसे मैंने आपसे कहा, और मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जब आप दो वस्तुओं को बेचते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर जब आप दो वस्तुओं को बेचते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पर क्या करते हैं, दो कंडीशंस होने चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे आज के समय शादी अगर अच्छे घर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंडीशन नंबर 1, लड़का कितना कमाता है। और कमाने के लिए अगर अच्छी कमाई, थोड़ा आराम की नौकरी हो तो सरकारी नौकरी बेहतर मानी जाती है। ऐसा नहीं है वहीं एकलौता चीज़ है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, सरकारी नौकरी को थोड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है, स्पेशली पूर्वांचल के एरिया में। तो कंडीशंस यहाँ पर क्या है, तो कंडीशन सर समझिए। कंडीशन सबसे पहले यहाँ पर यह है कि आपका SP सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, SP जो है वो मेरे भाई सेम होना चाहिए। तो अगर आपका SP मेरे भाई सेम है तो याद रखिएगा मेरे भाई, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, जैसे मान लो दो वस्तु आपने बेची है और दोनों का सेलिंग प्राइस हमारा सेम आ गया, कितने में खरीदा कितने में नहीं खरीदा, इससे किसी को कोई फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे किसी को कोई भी फर्क मेरे भाई नहीं पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, किसी एक वस्तु पर आपने जो है वो क्या कमाया, तो प्रॉफिट हो गया आपको, और किसी एक वस्तु पर आपको लॉस हो गया मेरे भाई। ज़्यादा वाले पे लॉस हो गया, कम वाले पे फायदा हो गया, तो कुछ ना कुछ ओवरऑल तो होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा वो देखो। ओवरऑल की अगर हम बात करें, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस, एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जीवन भर याद रखना। वो मेरे भाई फॉर्मूला हमारा ये है कि 100x + y, ठीक है, और प्लस मेरे भाई कितना हो जाएगा 2xy, और डिवाइड
डिवाइडेड बाई मेरे भाई 200 जमा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब अगर किसी को कहना कि नहीं भैया हम फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बेसिक से बनाएंगे, तो बनाओ मेरे भाई। जब तुम कसम खा ही लिए हो कि तुमको इस साल नौकरी ना लेकर के अगले साल लेना है, तो हम कौन होते हैं तुमको रोकने वाले? हमको रोक पाएंगे भाई? नहीं रोक पाएंगे। हमें पता है ना बेसिक से बताने में कितना कष्ट होता है। ऐसे ऐसे एग्जामिनर परसेंटेज दे रहा है, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी बेसिक से बनाने में। तो सिंपल मेरे भाई यहाँ पर ये याद रख के चलना है कि 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसमें भाई मेरे क्या होता है, इसमें भी एक स्पेशल केस बनता है। और वो स्पेशल केस क्या बनता है दोस्त? तो वो स्पेशल केस तुम्हारा यहाँ पर ये बनता है कि अगर इसके अंदर में क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, अगर इसके अंदर में व्हेन, और व्हेन में मेरे भाई क्या होगा कि जब तुम्हारा प्रॉफिट का परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस के परसेंट के, यानी ये एक्स प्रॉफिट है और ये वाई लॉस है, तो आपका मेरे भाई ये जो फॉर्मूला है फाइनली ये मेरे भाई यहाँ पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये तुम्हारा क्या होगा प्लस एक्स और ये क्या होगा माइनस एक्स। तो प्रॉफिट और लॉस, जैसे 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, जीरो जीरो इंटू ये पूरा का जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा x इंटू एक्स, मतलब यहाँ पर बेसिकली बात करूंगा तो 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये खत्म हो जाएगा डिवाइडेड बाई 200। और यहाँ पर अगर इसे 2 से काटोगे तो 100 बार में कटेगा। तो मैं सीधा सीधा मेरे भाई रिजल्ट लिख देता हूँ, वो रिजल्ट हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 100। यानी अगर आपने किसी वस्तु को बेचा है और आपने उस वस्तु को बेचा और एक बार आपको उसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ, एक बार आपको उसके ऊपर में लॉस हुआ, एक जगह पर 10% का फायदा, एक पर 10% का नुकसान, तो कुल मिलाकर के क्या होगा, तो नुकसान होगा और वो बराबर होगा 10 का स्क्वायर अपॉन 100। अब आप देखिए यहाँ पर बोला सेम दो वस्तुओं को आपने इतने बेचा, कितने में बेचा कोई मायने नहीं रखता है। ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, ये हमारा लॉस और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है। ओवरऑल हमें क्या होगा, हमने सीधा सीधा बच्चों को कहा कि यार तुम लोग याद रखो इस बात को लेकर के, ओवरऑल जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा सीधा सीधा फॉर्मूला याद रखना है। और वो क्या याद रखना है, तो 100 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा 2xy और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई 200 और प्लस मेरे भाई x और प्लस हो जाएगा आपका y। समझ गए? प्रॉफिट है तो यहाँ पर जोड़ देना, लॉस है तो मेरे भाई घटा देना। आ जाओ यहाँ पर। अब अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए ये हमारा 100 हो गया, ठीक है, उसके बाद लॉस है तो 25 को घटा देंगे और प्रॉफिट है तो क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे। पहला है ना क्वेश्चन, इसीलिए मैं सारा लिख रहा हूँ। उसके बाद में अगर आप नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे अगले सवाल में देखो, अगले में यहाँ पर जो है अगला डेटा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ बोलोगे 2xy, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, x का मान माइनस का 25 है और y का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है तो 20 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। और फिर नीचे कितना हो जाएगा 200 जमा एक्स जमा वाई, तो ये हो जाएगा 200, एक्स का मतलब इतना और वाई का मतलब मेरे भाई इतना। आगे से आपको ये दोनों स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है हल करोगे तो वो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखिए तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 25 में से 20 गया, माइनस का 5, माइनस 5 को 100 से गुना करूंगा तो माइनस का 500 आएगा, ठीक है। उसके बाद में 25 का दोगुना 50, 50 का दोगुना 100, 100 मेरे भाई 1000, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का मेरे भाई 1000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड भाई यहाँ पर 200 में से मेरे भाई यहाँ पर 5 घटाना पड़ेगा तो 195 आ जाएगा। अगर हम बेसिकली बात करेंगे तो ये 1500 को मेरे भाई भाग करना है और किसके साथ में भाग करना है तो 195 के साथ में। अगर आप इसे 195 के साथ में, पहली बात क्या आपको माइनस में आया है तो कभी गेन हो नहीं सकता है, तो आप यहाँ पर गेन जैसे शब्द को तो हटा ही दो। अब बात आती है लॉस होगा तो कितना होगा, ठीक है भाई। यहाँ पर अब बात आती है क्या होगा, लॉस होगा तो कितना होगा, कितने का लॉस आपको लग रहा है। ये 195 से जरा आप इसको एक बार भाग करना है। अगर आप इसे 8 बार भाग करोगे, 8 पचे 40, 9 है 72, 4 76 6 और यहाँ पर 8 6 14 मेरे भाई, तो ये हमारा कितनी बार में जा रहा है 8 बार में। आप इसको एक बार काट करके देखो मेरे भाई, 195 से 8 5 ज़ा 40, 4 पास में, 8 9 72, 4 76 6, 7 पास में, 8 एकम 7 15 मेरे भाई, ये 8 बार से भी कम बार में जा रहा है, तो ये 8 से कम बार में काटेगा, 8 से कम बार में काटेगा तो कितना 7.7% का लॉस होगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखना है इसके 8 गुने से यहाँ पर ये वाली वैल्यू, इसका 8 गुना से 8 गुना 1560 होता है और 1560 से कम है, तो 8 गुने से भी कम है, तो यहाँ पर 7.7%। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर रुपीज इतना ही, सेलिंग प्राइस है, विथ नो लॉस एंड प्रॉफिट इन द इंटायर चार्ज, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि मैंने यहाँ पर ये 2 मोबाइलें हैं मेरे पास में, ठीक है। गया क्या भाई, बच गया है, एग्जाम्पल के चक्कर में मोबाइल जाता, ठीक है। तो यहां पर ऐसे मान करके चलो मेरे भाई, मेरे पास ये 2 मोबाइलें हैं, ठीक है, कैमरा भी होने क्या इसका।
तो यहाँ पर ये दो मोबाइलें हो गई हमारे पास में। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि इन दो मोबाइलों में जैसे एक को मैंने यहाँ पर प्रॉफिट में बेचा, दूसरे को मैंने लॉस में बेचा, लेकिन जब लास्ट में अपने घर पर जाता हूँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ना ही हमने कुछ कमाया ना ही हमने कुछ गवाया। इसका मतलब अगर यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट इसमें हुआ था तो इसमें 1000 रुपये का लॉस करवा के आए। जैसे आप लोग कई बार बेटिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, जीतते हैं हारते हैं, तो आप देखते हैं यार एक बार आपने जो है आपने सुबह 7 बजे खेलना शुरू किया था और रात के 9 बजे तक आपने खेला और जितने रुपए आपके अकाउंट में थे लास्ट में भी उतने रहे। इसका मतलब कई दफ़ा आप जीते होंगे, कई दफ़ा आप हारे होंगे, ओवरऑल आपने जितना उतना हार गए और पूरा पैसा बराबर का बराबर रहा, यानी प्रॉफिट बराबर हो गया लॉस के। तो जब भी यहाँ पर आपको ये लाइन मिले नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसका मतलब जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने का क्या हुआ है मेरे भाई, लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आपने एक वस्तु को 25% के प्रॉफिट में बेचा है तो यहाँ पर दूसरे पर कितने का लॉस है ये बता दो। बहुत ही आसान, बहुत ही सटीक, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बता सकते हैं। रेशियो मेथड इसके लिए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, वो रहेगा। उस 3000 की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर सीपी मान लीजिए और यहाँ पर आप एसपी मान लीजिए। इससे पहला वस्तु मान लीजिए, इससे दूसरा वस्तु मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया क्या है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे पहले पर 25% का प्रॉफिट है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब यहाँ पर पहले वस्तु को आपने 4 रुपये में खरीदा है तो एक के प्रॉफिट यानी कितने पर बेचा है, 5 पर। कंडीशन यहां पर यह है कि 2 आर्टिकल वर सोल्ड फॉर 3000 ईच, दोनों को बराबर में बेचना है। तो बराबर में बेचना है तो 5 में बेचे थे तो इससे भी कितने में बेचोगे, 5 में ही बेचोगे। ठीक है, कुल मिलाकर के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो अगर यहां पर पहले को 5 रुपए में बेचे हैं दूसरे को भी 5 में ही बेचेंगे। टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपए है। टोटल सेलिंग 10 है तो टोटल कॉस्ट भी कितना होगा, 10 होगा। दोनों को कितने में खरीदे होंगे, 10 में। उस 10 में एक की कीमत मेरे भाई 4 है तो दूसरे की कीमत कितनी होगी, 6। मतलब हम लोग ऐसे सांप सीढ़ी की तरह घूम करके ऐसे पहुंचते हैं इसके पास में। पहले ये 4 से 5 लिखते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे लिखते हैं, फिर टोटल लिखते हैं, फिर टोटल ट्रांसफर करते हैं, फिर ऐसे आते हैं, पूरा एकदम घूम के नाच के आते हैं एकदम। समझ रहे हो मेरी बात को। ये खरीदा था, ये बेचा, पहले को जितने में बेचा दूसरे को भी उतने में बेचा। टोटल 10 में बेचा था तो खरीदा भी 10 में ही होगा। 10 में पहले की कीमत 4 है, दूसरे की कीमत 6 होगी। अब यहीं से मेरे भाई आप अपना लॉस निकाल लीजिए। 6 की वस्तु को कोई 5 में बेच रहा है, लॉस है कि नहीं है, तो बोलोगे जी बिल्कुल लॉस है जी। और कितने का लॉस है, 1 का। कितने के ऊपर में, 6 के ऊपर में। इनटू कितना करोगे, 100%। 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3% यहाँ पे। तो ये छोटी सी बात है और ये ध्यान में लेकर के आपको चलना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, तो अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, ऑफ 2 आइटम ऑफ इक्वल प्राइसेस। अब ये देखो, ये खरीदने की कीमत है। टी गेट्स 12% प्रॉफिट ऑन 1 एंड 8% लॉस ऑन द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस। अब ये सवाल देखिए, समान मूल्य की। अब ये समान मूल्य आपको पता है, ये कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि उसके विक्रय मूल्य समान है। तो जब नहीं कहा गया तो हम विक्रय मूल्य को समान नहीं मानेंगे, क्रय मूल्य को समान मानेंगे। कि दो समान मूल्य की वस्तु है, जैसे मैं मार्केट से 2 चीजें लाता हूं, दोनों की कीमत बराबर है, एक ब्रेड भी और दूध भी। ठीक है, तो समान मूल्य की 2 वस्तुओं पर एक पर 12% का लाभ और दूसरी पर 8% की हानि, तो यहाँ क्या होगा। यानी मैंने आपको यहाँ पर क्या कहा था शुरू में, कितने टाइप मैंने कहे थे, 3। स्पेशल 3। स्पेशल 3 में मैंने आपको पढ़ा दिया एसपी सेम, कि अगर 2 वस्तुओं का एसपी सेम होता है तो पहला टाइप पढ़ाया था कि अगर एसपी सेम होता है तो उनके सीपी कैसे निकाले जाएं, वो मैंने आपको बताया। दूसरा टाइप एसपी सेम होता है और यहाँ पर एक पर इतने का प्रॉफिट दूसरे पर इतने का लॉस, तो यहाँ पर ओवरऑल कैसे निकालें। और तीसरा टाइप मेरे भाई एक का दे देगा, नो प्रॉफिट नो लॉस देगा, दूसरे का कैसे निकालें। तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपका एसपी सेम हमने कवर करवा दिया। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे वाले टाइप पे, सीपी सेम पे, कि हम यहाँ पर मार्केट में जाते हैं, अलग अलग वस्तुओं को खरीदते हैं और सबको बराबर कीमत पर खरीदते हैं। तो वैसी स्थिति में मेरा ओवरऑल प्रॉफिट या मेरा ओवरऑल लॉस क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर तो अब जो है यहाँ पर सीपी आपका क्या हो रहा है, तो सीपी आपका सेम हो रहा है। सीपी आपका क्या हो रहा है, तो सीपी आपका मेरे भाई सेम हो रहा है। अब सीपी सेम की हम बात करते हैं, तो 2 आइटम है, बराबर की कीमतें हैं, एक पर 12 का फायदा दूसरे पर 8 का लॉस है, ओवरऑल क्या होगा। तो अगर हम ओवरऑल की मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो, ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, डेटा लिखते हैं और यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं। एक वस्तु मैंने बेची है, उस पर कितने का फायदा है, तो 12% का। एक और वस्तु मैंने बेची है, उस पर नुकसान कितने का है, 8 का है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं यहाँ पर कि ओवरऑल की हमारी कहानी क्या होगी, तो ओवरऑल हमारा कहानी हो जाएगा 12 × 1 कितना, 12, -8 × 1 कितना, -8, और डिवाइडेड बाई कितना, 1 + 1 यानी 2। तो 12 में से 8 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2%। 2% का क्या होगा मेरे भाई, तो 2% का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए बात को लेकर के यहाँ पे। तो अगर अलग अलग वस्तुओं पर आपको मेरे भाई अलग अलग चीज़ें फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ पर सीपी सेम में ये एवरेज वाला कंसेप्ट लगा करके बना सकते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहा गया। अ मर्चेंट बॉट 2 वॉचेस फॉर 9000 ईच, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 10, एट व्हाट प्राइस ही सेल द अदर सो दैट ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई जैसे यहाँ पर था, एक पर इतने का प्रॉफिट एक पर इतने का लॉस, डिवाइडेड बाई 2 निकल गया मेरे भाई टोटल। वैसे ही अगर हम बात करें तो एक पर हमारा मेरे भाई 10 का लॉस है, दूसरे पर हमारा x का प्रॉफिट है। यहाँ पर दो आर्टिकल थे तो डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारे 18 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 2 इंटू 18 36 हो जाएगा, तो -10 में x को जोड़ूंगा तो ये हमारा 36 हो जाएगा मेरे भाई। तो अगर हम यहाँ पर x की बात करते हैं तो x की बात हमारा 46%, यानी सीधा सीधा कितना होगा 46%। तो बोला गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द अदर, यानी कितने कीमत पर बेचना होगा। हमने तो मेरे भाई ये बता दिया कि उसको कितने प्रॉफिट पर बेचना होगा, अब मुझे कीमत निकालनी है। तो व्यापारी ने इतने रुपए में प्रत्येक घड़िया खरीदी है, यानी ये जो 9000 है उसके क्या है मेरे भाई, तो खरीदने की कीमत है। यानी ये 9000 अपने आप में कितने परसेंट का मान है, तो 100% का, एक खरीदने का मेरे भाई मान है। और उसे अगर अगले घड़ी को 46% के प्रॉफिट में बेचना है तो 100 में 46 जोड़ दो, यानी 146 पर वो मेरे भाई बेच पाएगा। ठीक है, आप यहाँ देखो 9 का 6 गुना 54, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 9 का 4 गुना मेरे भाई 36 और 5 41 का 1 4, 9 एकम 9 4 13, तो ये कुल मिलाकर के 13,140। ये कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर इतने का लॉस था, दूसरे पर इतने का प्रॉफिट था कि ओवरऑल इतना आ जाए। और जब ये हमारा मेरे भाई ओवरऑल इतना आ जाएगा तो बोलेंगे जो दिया है वो 100 का मान है, इतने का मान निकाल दो, 13,140 हो जाएगा। आ जाओ अब यहाँ पे, अब देखते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। यहाँ पे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की बातें अगर हम करें तो यहाँ पर क्या कहा गया। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई बेईमानी किस तरीके से होती है और कैसे होती है। अगर हम देखें यहाँ पे तो बेईमान दुकानदार कौन है। बेईमान दुकानदार मेरे भाई किस तरीके से कोई भी दुकानदार बेईमानी करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी दुकानदार की बेईमानी की, तो हम ये कह सकते हैं कि सर देखिए बेईमानी कैसे कैसे होती है और क्या होती है। जब हम खरीदेंगे, जैसे मैं दुकानदार हूँ तो मैं दो तरीके से बेईमानी कर सकता हूँ, एक खरीदते वक्त में और एक बेचते वक्त में। आप ग्राहक हैं, आप मेरे पास में आए, आपने मुझे कहा 1 किलो सामान दे दीजिए और मैंने उसके जगह पे 900 ग्राम दिया, तो वो एक बेईमानी हो गई। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बेईमानी क्या हो गई, मैं जहां से खरीदने गया था वहां से मैं बेईमानी कर लूँ। तो बेसिकली एक के ऊपर मैं आपका ज़्यादा फोकस रखना है और वो क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देता है, 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर दे रहा होता है, 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम दे रहा होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर बेईमानी कितने की होगी और क्या होगी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए सर इसको कैसे समझते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या होता है, आपको ये समझना है कि आप जब किसी भी कस्टमर को दे रहे हो, आप 1 ग्राम की कीमत को 1 रुपये मानो, तो आपने सामने वाले से पूरे के पूरे 1 किलो यानी 100 ग्राम के आपने पैसे लिए हैं, तो पूरे के पूरे 1 किलो यानी यहाँ पर 1000 ग्राम, सॉरी 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम का पैसा लिया है, तो आपको वो 1000 की पत्ती पकड़ाता है। लेकिन आप उसको कितने देते हो, तो मेरे भाई 900 ग्राम, यानी जो चीज़ आपके जेब से लगती है वो सीपी है और जितना आपने दिया है वो मेरे भाई एसपी है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 9 की वस्तु को 10 में बेचा गया है, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा, तो 1 की प्रॉफिट कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, जिसे हम सीधा सीधा आमतौर पर कह सकते हैं 11 सही 1/9%। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं इन सवालों में, तो जरा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन सीएचएसएल में आपका पूछा गया बेईमान दुकानदार पे। क्या पूछा गया, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल द मतलब sell grains at cost price but uses a weight 921 kg, find the gain percent। 920 ग्राम दे रहा है 1 किलो के जगह पे, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए पैसा लिया पूरा का पूरा कितना, 1 किलो, मतलब यहाँ पर 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना, 920 ग्राम। अब ऐसे में अगर हम बात करें तो फायदा हमारा कितने का है, तो सर फायदा हमारा देखेंगे तो 8 ग्राम का है, कितने के ऊपर में है, 92 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे 100% यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम साफ तौर पर मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे, साफ तौर पर मेरे भाई सिंपल सिंपल एक सिंपल सा है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है 8/92 हो गया। अब आप इसे काट लो, 4 से काटोगे मेरे भाई 13 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 25 अटे कितना हो जाएगा 200, और 200 को भी किससे भाग करना है, 13 से भाग करना है। अगर हम यहाँ बात करते हैं 13 कम 13 70, 13/65 यहाँ पर फाइंड इज गेन परसेंट, ठीक है, 8 बटे हो गया ना, 25 अटे 200, सही तो है। एक सेकंड मेरे भाई देख लेने, तो यहां पर कुल मिलाकर के मेरे भाई 8/92, ठीक है,
हाँ यहाँ पर 23 हो जाएगा मेरे भाई कुल मिलाकर के, 4 से काटेंगे तो 23 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 200 और बट्टे में कितना हो गया, तो 23 हो गया आपका। और ये हमारा 23 का 10 गुना तो 230 होता है, तो 10 से भी थोड़ा सा कम, 9 तिरके 27 और 9 दूनी 18 और 2 मेरे भाई 20, 9 से भी थोड़ा सा कम जाएगा, 9 से कम जाएगा तो लगभग आपका कितना जाएगा, मतलब बहुत ही एग्जैक्ट आपका गया है, तो 8 पॉइंट के करीब में जाने वाला है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पहले इसका जो है 23 का, यहाँ पर आप इसको भाग कर लीजिए, 2300 आपका 2 बार में, ठीक है, तो 23 का 8 गुना आपका हो गया, 8 तिरके 24, 16 2 18, 184 हो गया, और दशमलव लगा देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 23 का लगभग 5 गुना आपका नहीं जाएगा, 7 बार में अगर जाते, 7 तिरके 21, 7 दूनी 14 2 16, 167, 7 बार में भी नहीं जाएगा, लेकिन 8.5 आप इसे मान सकते हैं, मतलब ये 8.5 भी नहीं है, 8.7 भी नहीं है, असल में यहाँ पर इससे थोड़ा सा मतलब ज़्यादा और इससे थोड़ा सा कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ये हम इसे जो कंसिडर करेंगे वो हम 8.7 कंसिडर करेंगे, समझ में आ गया बात यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन हम कंसिडर करेंगे, ये नहीं करेंगे, 8.5 कंसीडर नहीं करेंगे भाई। आप इसका कैलकुलेशन करके देख लो, आपका नियर अबाउट कैलकुलेटर में देखो 8.69 समथिंग ऐसे करके जा रहा होगा आपका, तो 8.7 आएगा। ठीक है भाई, आ जाइए चलिए नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया, पढ़िए जरा। इसमें कहा गया शॉपकीपर डज अ फॉल्टी वेइंग ऑफ एन आइटम ऑफ 930 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg एंड सेल इट एट अ कॉस्ट प्राइस, फाइंड इट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग 15 kg ऑफ द आइटम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप 1 किलो खरीद रहे हो या इसी तरीके से कर करके 15 किलो खरीद रहे हो, या इसी तरीके से कर करके, मतलब जैसे मानो एक मोबाइल पर मैं 10% का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो अगर मैं 4 मोबाइल बेचूंगा ना, तब भी मेरा ओवरऑल प्रॉफिट 10% का ही होगा। ऐसा नहीं है कि एक पर 10% तो 4 पर 40%, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो कहा गया दुकानदार 1 किलो के स्थान पर 930 ग्राम, इतने ग्राम का मेरे भाई गलत तौल करता है और क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो यहाँ पर बेचने पर उसका प्रतिशत कितना होगा। सेम तरीके से मेरे भाई अगर आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ बोलोगे सर समझिए, हम यहाँ पर कितना है, तो 1000 ग्राम मेरे भाई यहाँ पर एसपी है, उसके जगह पर हम सामने वाले को कितना दिए, तो 930 ग्राम दिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर हमें फ़ायदा कितने का मिला, 70 ग्राम का, कितने के ऊपर में मिला, 930 ग्राम पे, इनटू कितना करेंगे, तो हम यहाँ पर 100% करेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जो आप प्रॉफिट परसेंट ये कैलकुलेट करते हो वो हमारा कितना होता है, तो अगर हम यहाँ बोलेंगे तो सर ये हो जाएगा 700 अपॉन में कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, आप यहाँ पर इसे कितनी बार में काटोगे, तो आप यहाँ बोलोगे 8 बार में तो जाएगा नहीं, 7 बार में 9 7 63 और 7 तिरके 21 मेरे भाई, ये 7 बार में जाएगा। 7 से कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका 7 बार में जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। मतलब आज के समय थोड़ा सा डेटा जो है ना वो कैलकुलेटिव आ रहा है, थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग फ्रेंडली आपको करना पड़ेगा। अब देखो बेईमान दुकानदार में, जैसे एक टाइप के सवाल तो आप लोग देख लेते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, इस पर बेईमानी इतने की होगी, ये वाला ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर उसी बेईमानी में हम 2-3 तरह के अलग अलग टाइप डाल दे तो कैसे डाल देंगे मेरे भाई, तब क्या होगा यहाँ पर, तो आप समझिए इस बात को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, A shopkeeper sell a good at 82% loss on cost price but uses 28% less weight। इतने परसेंट का मेरे भाई यहाँ पर ये क्या देता है, तो इतने परसेंट का यहाँ पर ये लॉस हो रहा है, और उसके बाद में इतना परसेंट यहाँ पर कम वजन इस्तेमाल कर रहा है, तो इसको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, जो भी होगा वो कितने का होगा। तो हम यहाँ पर इतना बताएंगे, सर समझिए परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। कभी भी बेईमान दुकानदार का कोई भी सवाल आपको बनाना है, हमेशा इस बात को मेरे दोस्त याद रखना। ठीक है, हमेशा इस बात को याद रखना मेरे भाई कि बेईमान दुकानदार का कोई भी सवाल बनाने के लिए रेशियो मेथड से बेस्ट कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी मेथड मेरे भाई बेस्ट यहाँ पर नहीं है। समझिए सबसे बेस्ट सुपर डुपर आपका रेशियो मेथड है। तो एक दुकानदार क्रय मूल्य पर इतना की हानि पर बेचता है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि वो ये कहता है भैया 100 रुपये का सामान है, तो दुनिया के आगे दिखाता है कि इस पर मुझे जो है कितने परसेंट का, 82% का लॉस हुआ है। 82% का लॉस का मतलब 100 में 82 की कमी, यानी उसने मेरे भाई उस वस्तु को बेचा 18 में। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर 28% कम वजन इस्तेमाल किया है, मतलब आपसे जो पैसा दिया जा रहा है वो 100 ग्राम का, लेकिन आप इसमें 28 कम वजन दे रहे हो, यानी 72 आप दे रहे हो मेरे भाई। ये कुछ कहानी हमारी चल रही है। तो क्वेश्चन में कहा गया बताओ उस दुकानदार को क्या होगा, बताओ उस दुकानदार को क्या होगा। ठीक है, 100 से आपका मेरे भाई 100 खत्म, 18 से आपका कितनी बार में, 4 बार में, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, कुल मिलाकर के 4 रुपये, और यहाँ कितना बचेगा, 1 रुपये। 4 रुपये की वस्तु को आपने 1 में बेचा है, फायदा है कि नुकसान है, तो बोलेंगे गुरुजी लॉस है। कितने का है, 3 का है, कितने पर है, 4 पर है, इनटू कितना मेरे भाई, 100%। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 75% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, 75% का हमें लॉस हुआ है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना।
ठीक है, समझ गए बात को। तो बेईमानी जो आपके पेपर में आ रहे हैं ना, कुछ इसी प्रकार के आ रहे हैं और इसको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वीडियो कैसा लगा दोस्त जरूर बताना, अपना प्रोत्साहन जरूर देना, आपके सपोर्ट से ही रोज की रोज क्लासेस ये चल पाएंगी। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना। गुड नाइट भाई, लव यू।